Hello everyone, welcome to the GUPSC. This is part second of our current affairs series for UPSC CDS and NDA 2026 एग्जामिनेशन सेकेंड एडिशन। इससे पहले मैं पार्ट वन जो है कवर कर चुका हूं और स्पोर्ट्स करंट अफेयर का भी पार्ट वन कवर कर चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्लेलिस्ट से इस सब वीडियोस का जो है लिंक मिल जाएगा आपको। ये सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है अनिल चौधरी। ये सभी एग्ज़ाम्स जो है मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है यूपीएससी सीडीएस एनडीए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट किसी भी एग्जाम से रिलेटेड 8477850042 इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है, इस सीरीज़ का जो पीडीएफ है, वो वीडियो के अपलोड होते ही टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए, द्विज यूपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। द्विज 20 ये कूपन कोड है। फ्लैट 20% ऑफ जो है सभी कोर्सेज पर देखने को मिलेगा आपको टिल 16 अगस्त 2026 ऑन ऑल कोर्सेज। आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे एंड्रॉयड ऐप का लिंक मिलेगा, साथ के साथ वेबसाइट से भी आप सारे कोर्सेज जो है चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है इबोला आउटब्रेक इन कॉन्गो एंड युगांडा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो है अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दी है। कहाँ? DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा में। क्यों? क्योंकि वहाँ इबोला का आउटब्रेक जो है वो हो चुका है। सेकंड, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो PM मोदी ने लॉन्च की थी 2023 में ऑन दी ओकेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स कंप्लीशन। 50 साल पूरे हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के, जो कि लॉन्च हुआ था 1973 में टू कंजर्व इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन। क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड का मोर देन 70% ऑफ वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन को होस्ट करता है। तो 50 साल पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इंडिया ने लॉन्च किया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभी हुआ क्या है, सऊदी अरेबिया जो है लेटेस्ट मेंबर बन गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का सऊदी अरेबिया लेटेस्ट मेंबर बन गया है। ये अलायंस जो है 2023 में लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें मेनली 7 बिग कैट्स जो होते हैं उनको कंजर्व करने पर फोकस किया जाता है। कौन कौन से हैं? लायन, टाइगर, लियोपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। ये जो 7 बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं, इनको कंजर्व करने के लिए ये जो अलायंस है लॉन्च किया गया था। लीड करता है इसको इंडिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं करंट अफेयर। हाँ, ये एक माइन्यूट सा फैक्ट याद रखिए। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाल और करेंसी है सऊदी रियाल। इंडोनेशिया में लास्टली जो है एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ जिसका नाम है डुकोनो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है। इसकी जो ऐश है, वॉल्केनिक ऐश जो है इसकी 5000 मीटर तक राइज कर गई थी, मतलब 5 किलोमीटर तक राइज कर गई थी, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। स्टील ग्रिडर्स पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है फॉर रेल रोड इंस्पेक्शन एंड स्टेज मैनेजमेंट बाई नितिन गडकरी एंड अश्विनी वैष्णव जी। ये न्यू दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया है? टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इसको लॉन्च किया है। जो रेलवे ब्रिजेस होते हैं, जो रोड ओवर ब्रिजेस होते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस प्रोजेक्ट को, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। स्टील ग्रिडर्स पोर्टल रेलवे ब्रिजेस, रोड ओवर ब्रिजेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए इनके कंस्ट्रक्शन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने। और मिनिस्टर कौन कौन से थे? नितिन गडकरी जी एंड अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ रेल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो हैं वो नितिन गडकरी जी हैं। इंडिया एट वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी स्तुति प्रधान। ये बिलोंग करती हैं सिक्किम से। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। स्तुति प्रधान जो हैं स्टेट लेवल विनर रह चुकी हैं इससे पहले विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025।
विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 की भी विनर रह चुकी हैं, सिक्किम से बिलोंग करती हैं। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट जो है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि साथ लेके आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड से यंग डेलीगेट्स को, जैसे साउथ कोरिया, यूएई, कुवैत, चैड, थाईलैंड, यमन, और ग्लोबल चैलेंजेस जो होते हैं यूथ लेड पॉलिसी सॉल्यूशंस को लेकर डिस्कशन होता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पार्टनर किया है ट्राइफेड के साथ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कि अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड, इसने जो MOU साइन कर लिया किसके साथ, ट्राइफेड के साथ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आता है। मतलब MOU किस किस के बीच में साइन हो गया, फिर MOU हो गया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के बीच में साइन हो गया है। किसके लिए, टू सपोर्ट ट्राइबल आर्टिसंस एंड प्रमोट इंडिजीनियस प्रोडक्ट। इंडिया पोस्ट का क्या काम है, डिलीवरी करना, जो भी चीज़ें होती हैं पार्सल, लेटर्स, उन सभी की डिलीवरी करता है। तो जो ट्राइबल आर्टिसंस हैं वो जो भी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं उनको ऑल ओवर दी कंट्री डिलीवर करेगा इंडिया पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसी के लिए MOU साइन हुआ है दोनों मिनिस्ट्रीज़ के बीच में। इससे क्या होगा, ट्राइबल आर्टिसन जो है उनको सपोर्ट मिलेगा, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स जो है उनको प्रमोट किया जाएगा इसके थ्रू। इससे स्ट्रेंथन हो जाएगा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ट्राइबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। क्या है ना, इंडिया पोस्ट बहुत ही, ये जो डिलीवरी है इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है अंडर द मिनिस्टर ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। जैसे अमेज़ॉन है उसके साथ पहले से पार्टनरशिप है। अभी क्या है, लेटली जो है लेटेस्ट में ही अमेज़ॉन के साथ तो पहले से ही था, अभी फ्लिपकार्ट के साथ भी पार्टनरशिप हुई है, एंड ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह इन सब के साथ भी पार्टनरशिप हो रही है, तो काफ़ी अच्छा इनका नेटवर्क है। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। मैं बताऊं आपको कि भारत ट्राइब्स फेस्ट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था, सुंदर नर्सरी नई दिल्ली में। और ये इतना अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया सिटीजन से कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया, जो इसकी टाइमलाइन थी उससे आगे तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो इसी को लेके ये न्यूज़ जो है वो क्रिएट हुई थी। इससे क्या होगा, ये जो ट्राइबल फेस्ट है इससे क्या होगा, स्ट्रेंथन करेंगे वही मार्केट एक्सेस, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ ट्राइबल आर्टिसंस के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनके लिए। और ट्राइफेड इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है वंदन कनक्लेव को, वो भी जो है आपकी न्यू दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज होगी। और ये जो कनक्लेव है इसको इनॉग्रेट किया है दुर्गादास उइके ने। ये हमारे मिनिस्टर हैं फॉर ट्राइबल अफेयर्स, लेकिन ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स, दुर्गादास उइके, DDUK के नाम से भी इनको जानते हैं। समर्थ संप्रति म्यूजियम जो है लॉन्च कर दिया है PM नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ, कोबा नियर गांधीनगर। कोबा एक गांव है गांधीनगर के पास में जो कि गुजरात में है। ऑन द ओकेजन ऑफ महावीर जयंती, दिस म्यूजियम इज डेडिकेटेड टू जैन हेरिटेज एंड दिस विल प्रमोट द वैल्यू ऑफ पीस, नॉन वायलेंस एंड कल्चरल यूनिटी। ये जो इनॉग्रेशन था ये महावीर जयंती के अवसर पर हुआ, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। हमारे PM जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। कर साथी वेबसाइट फॉर सिंप्लीफाइड टैक्स फाइलिंग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड द कर साथी वेबसाइट टू सिंप्लीफाई द टैक्स प्रोसेस एंड प्रोवाइड 24/7 AI बेस्ड असिस्टेंस। And this initiative is to enhance taxpayers' convenience and promote digital awareness under ongoing tax reforms. अभी क्या है, बहुत सारे टैक्स रिफॉर्म्स चल रहे हैं। सीमलेस टैक्स एंड नॉन ह्यूमन इंटरवेंशन या फिर नो ह्यूमन इंटरवेंशन की जो प्रोसेस है उस पर सरकार काम कर रही है टैक्स रिफॉर्म्स में। इससे जो भी करप्शन था उसको रिड्यूस किया जा रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी कर साथी पोर्टल भी लॉन्च कर दिया टैक्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसी के अंडर जो है एक AI पावर्ड चैटबॉट कर साथी के नाम से उसको भी लॉन्च किया गया है। ये भी टैक्स पेयर को असिस्ट ही करेगा। ये लिंक करता है प्रारंभ प्रोग्राम से। प्रारंभ प्रोग्राम क्या है, पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर विकसित भारत। पॉलिसी रिफॉर्म लेके आएंगे, जो भी पॉलिसी उनमें रिफॉर्म लेके आएंगे, रिस्पॉन्सिबल एक्शन हम जो है वो लेंगे, जिससे कि विकसित भारत मिशन जो है उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। मिशन विकसित भारत टू डेवलप इंडिया टिल 2047।
राजा रवि वर्मा एक ही बहुत महान पेंटर हुए जिनका जन्म हुआ था 1848 केरला में। इनको केसर ए हिंद मेडल भी प्राप्त हुआ था 1904 में बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड इनकी एक पेंटिंग थी जिसका नाम था यशोदा एंड कृष्णा। ये देखिए राजा रवि वर्मा है, आप देख सकते हैं सामने, और ये जो है पेंटिंग इनकी थी यशोदा एंड कृष्णा। ये जो यशोदा एंड कृष्णा इनकी पेंटिंग थी, इसका जो ऑक्शन है वो हुआ, ऑक्शन कराया था सेफ्रन आर्ट ऑक्शन जो हुआ था वो 167.2 करोड़ रुपीस में ये पेंटिंग जो है सोल्ड आउट हुई। और ये इंडिया की सबसे महंगी इंडियन आर्ट वर्क जो है वो बन गई है राजा रवि वर्मा की यशोदा एंड कृष्णा। इनके बारे में आप थोड़ा बहुत और डिटेल में पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है बाय द स्टैटिक पोर्शन हिस्ट्री का जो है, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशली। ई सेफ हर एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग कैंप प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया है रिलायंस फाउंडेशन ने इन कोलैबोरेशन विद सीडेक हैदराबाद। सीडेक हैदराबाद एंड रिलायंस फाउंडेशन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ये क्या है, एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसके अंडर ट्रेन किया जाएगा 1 मिलियन रूरल वुमेन को सेफ एंड डिजिटल यूजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी या फिर कहें जो भी इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज में उनको। इनिशिएटिव फोकस करेगा वीमेन को इंगेज करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग, लाइवलीहुड, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं, ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर दी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रेनिंग कंटेंट जो है वो डेवलप किया गया है सीडेक के द्वारा और फील्ड में आउटरीच जो की है वो है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। आप देख सकते हैं सेफ हर रिलायंस फाउंडेशन एंड सीडेक ने मिलकर लॉन्च किया है। 1 मिलियन सखी तक ये पहुंचेंगे रूरल इंडिया में और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंद्री अम्मा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। चीफ मिनिस्टर हैं ए रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। ए रेवंत रेड्डी आप सामने देख सकते हैं। क्यों ये अनाउंस की गई है, क्या है इसका मकसद? ये करेगी प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू हाउस होल्ड, जो भी हाउस होल्ड है उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। ये मल्लू भट्टी विक्रमा के द्वारा अनवील की गई है। ये ऑफर करती है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ रेट 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली, ये जो है ऑफ़र करती है। 2 जून 2026 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसको ये कवर करती है? तो ये एक यूनिवर्सल वेलफेयर स्कीम है। इसमें सारे सेक्शंस को कवर किया गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लाइक इनकम और सोशल स्टेटस। किसी भी सोशल कैटेगरी से हो सकते हैं आप, किसी भी इनकम स्टेटस से हो सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। लखपति बिटिया योजना ये सपोर्ट करेगी गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। इसके अंडर में जो है फेज्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब एक ही बार में पूरे पैसे नहीं मिलेंगे परिवार को, फेज्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगी। कभी आपको एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए मिलेगा, कभी मैरिजेस को, मानिए उस तरीके से जो फेज्ड मैनर में टाइम पर आपको सपोर्ट जो है वो मिलेगा इसके अंदर। ये लाडली स्कीम जो थी दिल्ली गवर्नमेंट की उसको रिप्लेस करके इसको लॉन्च किया गया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको लॉन्च किया था अंडर सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली प्रोग्राम। सशक्त नारी एंड समृद्ध दिल्ली प्रोग्राम में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये रेखा गुप्ता जी हैं, न्यू दिल्ली की सीएम, आप देख सकते हैं। साथ ही ऐप फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कोलैबोरेट किया है आईआईटी कानपुर के साथ और लॉन्च किया है साथी ऐप या फिर साथी डिजिटल पोर्टल को फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर फोकस करता है। करंटली जो है जेईई एंड नीट के लिए कोर्सेज लॉन्च किए गए, लेकिन इसको जल्दी ही एक्सपेंड किया जाएगा और इंटीग्रेट किया जाएगा एआई फीचर के साथ में। ये जो अवेलेबल है यहाँ पर कंटेंट वो इंग्लिश, हिंदी एंड 12 रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। साथ ही की जो फुल फॉर्म है वो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। वर्ल्ड का सबसे पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सेंटर
लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा इन नेल्लौर। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग जो है वो इसको सेटअप करेगी। क्या है ये? एक ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम्स सेंटर है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको ज़मीन एलोकेट कर दी है, लैंड एलोकेशन हो चुका है अराउंड 30 एकर्स का, विद डायरेक्ट सी एक्सेस इनेबलिंग बिल्डिंग टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वेसल्स। सबसे पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग सेंटर है कहाँ? नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा इसको सेटअप किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है इसको। ज्ञान भारतम मिशन क्या है ये पूरा? ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे, 3 मंथ नेशनल वाइड इनिशिएटिव है ये, 3 महीने तक ये चलेगा। ज्ञान भारतम मिशन जो है उसी के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन एक फ्लैगशिप नेशनल वाइड इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। क्या किया जाएगा इसमें? मैन्युस्क्रिप्ट जो होती हैं उनको सर्वे किया जाएगा, डॉक्यूमेंट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा एंड डिसेमिनेट भी किया जाएगा, जिससे कि इंडिया का वास्ट मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज जो है उसको बचाया जा सके। इस स्कीम का अनाउंसमेंट जो है ज्ञान भारतम मिशन का वो था यूनियन बजट 2025-6 में अंडर दी नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि 2003 में लॉन्च किया गया था। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट 2003 में लॉन्च किया, उसके अंडर जो है ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया गया। अब उसी के अंडर जो है ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे जो है 3 महीने तक चलने वाला एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम क्या है ये? हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्च किए जाएंगे। 1 से लेके 25 मेगावाट, 1 to 25 मेगावाट कैपेसिटी के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं इसमें लॉन्च किए जाएंगे। और क्यूमुलेटिव अगर मैं बात करूं तो इंस्टॉलेशन कितना हो जाएगा? लगभग 1500 मेगावाट, लगभग 1500 मेगावाट की कैपेसिटी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च किए जाएंगे। स्पेशल फोकस कहाँ रहेगा? जहाँ छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रीम्स रहती हैं नदियों की, जो कि हमारा हिली रीजन है इंडिया का और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, वहाँ जो भी अनटैप्ड पोटेंशियल है हाइड्रो पावर की उसको टैप करने की कोशिश की जाएगी। छोटे छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। इसका खर्चा जो आने वाला अराउंड 2600 करोड़ रुपीज़ आने वाला है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी इस स्कीम को, और इसका 4 साल का पीरियड है। 2026 से लेकर 2030 तक इस स्कीम का जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने क्या किया है? इसने साइन किया है एक कॉन्ट्रैक्ट मझगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ। क्यों साइन किया है? ये जो है ग्रीन मेथनॉल वेसल जो डेवलप करना चाहते हैं, ये भारत का पहला अल्टरनेटिव फ्यूल शिप जो है वो डेवलप किया जाएगा, उसके अंडर आएगा। ये इंडिया का पहला मेथनॉल सप्लाई वेसल होने वाला है। देखिए बिल्ड कौन करेगा इसको? इंडिया का सबसे पहला जो मेथनॉल सप्लाई वेसल होगा अल्टरनेटिव फ्यूल पर जो चलेगा वो डेवलप किया जाएगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा। लेकिन मैनेज कौन करता है ऐसी चीज़ों को? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इनको मैनेज करता है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1961 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ये जो है ग्रीन मेथनॉल के द्वारा चलेगा और ड्यूअल फ्यूल टेक्नोलॉजी होंगी। पहले से जो फ्यूल है उन पर भी काम करेगा और नया फ्यूल जो अल्टरनेट फ्यूल उस पर भी ये काम करेगा। कृषि सखी इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये एम्पावर करेगा वीमेन फार्मर्स को और उनका पार्टिसिपेशन जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा इन द एग्रीकल्चर एंड क्रॉप इंश्योरेंस। ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर को, जो 2026 जो है 2026 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन फार्मर जो है डेजिग्नेट किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। रोम इटली में है इसका हेडक्वार्टर। कृषि सखी इनिशिएटिव याद रखिए। इंडियाज़ फर्स्ट एलपीजी एटीएम, भारत का सबसे पहला
LPG ATM। द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसको लॉन्च कर दिया गया है गुड़गांव में बाय दी भारत गैस। भारत गैस जो है एक सब्सिडियरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की। यहाँ पर 24/7 हैसल फ्री LPG एक्सेस जो है कंज्यूमर्स को मिलेगा। चीता जो है वो लेके आए गए हैं बोत्सवाना से। ये पहली बार नहीं हुआ है इंडिया में ऐसा, लेकिन वर्ल्ड में तो ऐसा किया था सबसे पहली बार इंडिया ने। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता इंडिया में ही हुआ था। शुरुआत इसकी हुई थी सितंबर 2022 से, जब प्रोजेक्ट चीता के अंडर प्रोजेक्ट टाइगर जो वो 1973 में हमने लॉन्च किया था, लेकिन ये है प्रोजेक्ट चीता जो कि सितंबर 2002 में हमने लॉन्च किया है। इसके अंदर हमने सबसे पहली बार जो है 21 चीता जो है हम लेके आए थे। कहाँ से? सबसे पहले जो लेके आए थे वो नामीबिया से लेके आए थे, और वो हमने कहाँ लोकेट किए थे? MP के कूनो नेशनल पार्क में। तो सबसे पहले हम कहाँ से लेके आए 2022 में? नामीबिया से। फिर हम साउथ अफ्रीका से भी लेके आए, अभी हम लेके आए हैं बोत्सवाना से जो है अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने इसको ग्रीन झंडी कह सकते हैं वो सब दिया है, रिलीज़ किया है। अभी हम 9 चीता जो हैं 9 चीता जो हैं उनको लेके आए हैं। टोटल पॉपुलेशन इंडिया में चीता की होगी है 48। उनमें से 28 जो हैं भारत में ही उनका जन्म हुआ है, और 20 जो हैं ट्रांसलोकेटेड अडल्ट्स हैं इंडिया में। ये जो चीता थे इनमें से 21 चीता जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है कूनो नेशनल पार्क में, जिनको हम पहले लेके आए थे। ये एक फैक्ट था। नेशनल आरोग्य फेयर 2026, ये 4 डे नेशनल आरोग्य फेयर था एक। इसको ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस एट सेगांव बुल्ढाना। सेगांव बुल्ढाना में आता है, और बुल्ढाना जो है महाराष्ट्र में आता है। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का एक। वहाँ पर क्या हुआ? 4 डे लॉन्ग नेशनल आरोग्य फेयर जो है सेटअप किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस। इसका उद्घाटन किया था किसने? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ज़्यादा नहीं याद रखना है, इतना आप याद रखेंगे तो बहुत है आपके लिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स जुअल ओराम जी जो है उन्होंने अनाउंस किया है 3 नेशनल इवेंट्स ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड। उनमें क्या क्या है? ट्राइब्स आर्ट फेस्ट है, लिविंग रूट फेस्टिवल है, और भारत ट्राइबल फेस्ट भी है। ये सारे के सारे जो इनिशिएटिव हैं, इवेंट्स हैं, ये होंगे न्यू दिल्ली में ही, अलग अलग लोकेशंस पर होंगे। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट जो है वो ट्रावनकोर पैलेस न्यू दिल्ली में होगा। लिविंग रूट फेस्टिवल जो है वो आपका बीकानेर हाउस एंड इंडिया गेट न्यू दिल्ली में होगा। भारत ट्राइब फेस्ट जो है, और ये सब के ऑर्गेनाइज हो चुके हैं क्योंकि ये मार्च के मंथ में हुए थे, मार्च 26 में हुए थे। भारत ट्राइब्स फेस्ट जो है ये सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली में, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसको एक्सटेंड भी किया गया था टिल अप्रैल, क्योंकि इसका बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देखने को मिला था। इंडिया का सबसे पहला रिवराइन लाइट हाउस क्या, देखिए इस तरीके की चीज़ होती है जो नेविगेशन में काम आती है। 4 नए लाइट हाउस जो हैं डेवलप किए जाएंगे। कहाँ? बोगीबील, सिलगट, पांडू एंड विश्वास घाट। ये सभी जगह आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? ये सभी जो लोकेशंस हैं ये तो आसाम में देखने को मिलती हैं आपको। ओके, तो सर्बानंद सोनोवाल जी जो हैं मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ये पहले असम के CM भी हुआ करते थे। इन्होंने ही लॉन्च किया है इस वर्क को। इसमें जो है ब्रह्मपुत्र रिवर पर 4 जो हैं रिवराइन लाइट हाउस डेवलप किए जाएंगे, और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसका जो स्ट्रेच है ये पार्ट है नेशनल वाटरवेज 2 का। ये लाइट हाउस कहाँ होंगे? पांडू, सिलगट, विश्वनाथ घाट एंड बोगीबील। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में बताया था कि इंडिया का जो सेंसस 2027 है ये भारत का सबसे पहला फुली डिजिटल सेंसस होने वाला है। इसमें बिल्कुल भी पेपर का यूज नहीं होने वाला, ये फुली डिजिटल सेंसस है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं उन्होंने लॉन्च किए हैं 4 डिजिटल टूल्स जिसके थ्रू इस सेंसस को कंडक्ट किया जाएगा। और इसी के अंडर जो है 2 मैस्कॉट्स भी लॉन्च किए गए हैं जिनका नाम है प्रगति एंड विकास। दोनों ही डेवलपमेंट को शोकेस करते हैं,
लेकिन प्रगति जो है एक फीमेल मैस्कॉट है और विकास जो है एक मेल मैस्कॉट है। दोनों रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वीमेन को। डिजिटल टूल्स जो हैं 4 कौन कौन से हैं? हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, HLO मोबाइल एप्लीकेशन, सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल एंड सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये सभी पोर्टल जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं। सेंसस की अगर बात करते हैं तो एंशियंट एरा से लेकर मॉडर्न एरा तक इसके हमें कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंटेड साक्ष्य जो है हमको देखने को मिलते हैं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो हैं। तो जैसा कि आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न टाइम तक हमारे एंशियंट मेडिवल एंड मॉडर्न टाइम की जो चीज़ें हैं उनको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो एंशियंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो हमें ऋग वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड जो है अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला जो है इसको हम 1500 से लेकर 1000 BC तक जो है वो डिवाइड करते हैं और सेकंड को जो है 1000 से लेकर 600 BC तक जो है हम डिवाइड करते हैं। तो 800 BC टू 600 BC मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जो है हमको सबसे पहले पॉपुलेशन ट्रैकिंग के साक्ष्य मिलते हैं ऋग्वेद में। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी वहाँ पर 321 टू 296 BC में कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी थी ये एक पॉलिटिकल टेक्स्ट था, उसमें भी हमें पॉपुलेशन ट्रैकिंग को लेकर साक्ष्य मिलते हैं। बात करें मेडिवल टाइम में आईने अकबरी जो कि अवुल फजल ने लिखी थी, आईने अकबरी में भी हमें डिटेल्ड डेमोग्राफिक एविडेंस जो है वो मिलते हैं मुगल एरा के। इंडिपेंडेंस की बात करें या फिर प्री इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो जो ब्रिटिश का जो टाइम पीरियड था उसके समय में जो है सबसे पहली टाउन सेंसस जो वो ढाका जो कि अर्लियर इंडिया का पार्ट था, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का पार्ट था। 1830 में हेनरी वॉल्टर ने जो है सबसे पहली टाउन सेंसस कंडक्ट की थी, इसीलिए हेनरी वॉल्टर को जो है फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी कंसिडर किया जाता है। पहली नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1872 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने कंडक्ट करवाई थी। नॉन सिंक्रोनस और सिंक्रोनस क्या होती है? नॉन सिंक्रोनस में ये गारंटी नहीं होती है कि सेम या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये सेंसस दोबारा कंडक्ट होगी, लेकिन सिंक्रोनस में ये गारंटी होती है। तो सबसे पहली सिंक्रोनस सेंसस जो है वो ब्रिटिश इंडिया में 1881 में कंडक्ट की गई थी बाई सेंसस कमिश्नर WC प्लोडेन ने इसको लॉन्च किया था। मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सेंसस होगी। ये क्या था? ये था 10 ईयर का टाइम पीरियड, मतलब डिकेडल जो सेंसस जो है वो इंडिया में कंडक्ट होने लगी 1881 से। सबसे पहली सेंसस पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे आज़ादी के बाद जो है सबसे पहली सेंसस हुई थी 1951 में। 1951 में सबसे पहली सेंसस कंडक्ट की गई थी। ये सब कुछ था सेंसस के बारे में। कौन सी ऐसी इंडियन सिटी है जिसने कंट्री की सबसे पहली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो कॉरिडोर को लॉन्च कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है मार्च 26 तक ही? ये है न्यू दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन। इंडिया की पहली माइक्रो एल्गी बेस्ड प्योर एयर टावर। ये जो प्योर एयर या फिर एयर को फिल्टर करने का टावर है ये माइक्रो एल्गी बेस्ड है और ये इंडिया का सबसे पहला है। इसको इंस्टॉल किया गया न्यू दिल्ली में। ये कॉम्बैट करेगा अर्बन एयर पॉल्यूशन को। ये यूजुअली क्या होता था, स्मोक टावर होते थे जो कि मैकेनिकल फिल्टर पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन अभी जो टावर है माइक्रो एल्गी टावर जो है ये फोटोसिंथेटिक माइक्रो एल्गी को यूज़ करके ऑपरेट करता है और ये एब्जॉर्ब करता है पॉल्यूटेंट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, PM मैटर्स एंड PM पार्टिकल्स जो होते हैं, पर्टिकुलर मैटर पार्टिकल्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं, और इनको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में और एल्गी बायोमास में। ऑक्सीजन में और एल्गी के बायोमास में, मतलब ये जो वेस्ट है ये भी सस्टेनेबल ही है। ये ऑपरेट करेगा मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन पर। पहले टावर स्मोक टावर की तरह इसमें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल फिल्टर नहीं है, तो ये कोई सेकेंडरी वेस्ट भी प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए एक सस्टेनेबल एयर प्योरिफिकेशन सॉल्यूशन जो बन के सामने आता है। भारत टैक्स, ये टैक्स जो है कर वाला टैक्स नहीं है,
ये टैक्स जो है ये टेक्सटाइल वाला टैक्स है। ओके, तो भारत टैक्स टेक्सटाइल से रिलेटेड होगा। भारत टैक्स 2026 इसको कंडक्ट किया गया, इसको ऑर्गेनाइज किया गया भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसने शोकेस किया पूरे के पूरे टेक्सटाइल की वैल्यू चेन को, कैसे फाइबर बनता है, फिर उससे यार्न हम क्रिएट करते हैं, उससे गारमेंट्स बनते हैं, जो भी टेक्सटाइल की टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको शोकेस किया गया। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो में भारत टैक्स 2026 न्यू दिल्ली में जुलाई 14 से लेकर 17 तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन करता है नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके 5F विजन के साथ। 5F कौन कौन से हैं? फार्म से तो फाइबर बनाओ, फाइबर से फैक्ट्री में लेके आओ, फैक्ट्री से उसको फैशन में लेके आओ, फैशन से जो है फॉरेन में एक्सपोर्ट करना है हमको। तो फार्म, फाइबर, फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये जो है हमारी 5F विजन है टेक्सटाइल को लेके। ऑर्गेनाइज किया गया इसको भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन के द्वारा। मिनिस्टर जो हैं हमारे टेक्सटाइल के वो हैं श्री गिरिराज सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेगूसराय बिहार। इंडिया का सबसे पहला नमो भारत RRTS पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कर दिया है। इंडिया का सबसे पहला नमो भारत RRTS। क्या होता है RRTS? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये रीजनल बेसिस पर काम करता है। ये एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से ट्रांजिशन किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, एक डेडिकेटेड 82 किलोमीटर दिल्ली टू मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। ये इंडिया का एक अपने तरीके का अरेंजमेंट है जो कि नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ की जो मेट्रो है दोनों ही उसके अंडर ऑपरेट होंगी। सेम प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगी, वो सेम स्टेशन को यूज़ करेंगी, जिससे सीमलेस इंट्रासिटी और इंटरसिटी ट्रैवल को बेहतर बनाया जा सके। इंटरसिटी क्या होता है? सिटी ए से लेके सिटी बी के अंदर जो भी ट्रैवल होगा उसको बोलेंगे इंटरसिटी। इंट्रासिटी क्या है? सिटी ए के अंदर ही डिफरेंट लोकेशन पर जो ट्रैवल होता है उसको बोलते हैं इंट्रा। मतलब एक ही रीजन के अंदर कोई भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं इंट्रा। और दो रीजन, दो ब्लॉक के बीच में जो भी हमारी कहेंगे एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बोलते हैं इंटर। तो इंटरसिटी और इंट्रासिटी दोनों ही ट्रैवल को ये जो है सीमलेसली ऑपरेट करेगा। इंडिया की जो मेट्रो है, अगर 2014 के आसपास बात करें तो इंडिया में 5 सिटीज़ में जो है मेट्रो थी। वहीं अगर हम बात करें 2025 टू 26 की, अभी जो है मोर देन 25 सिटीज़ में आज हमारे पास मेट्रो है। और इंडिया का जो मेट्रो का नेटवर्क है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है इंडिया के पास। और इंडिया में बात करें तो न्यू दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क जो है सबसे बड़ा है। अर्जेंटीना ने फॉर्मली जो है वो विथड्रॉ कर लिया है WHO से। अर्जेंटीना जो है एक सदर्न अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिका का कंट्री है, या फिर लैटिना के नाम से भी जानते हैं, लैटिन अमेरिका के नाम से भी इसको जानते हैं। तो लैटिन अमेरिकन जो कंट्री है अर्जेंटीना, इसने फॉर्मली विथड्रॉ कर लिया WHO से, क्योंकि WHO में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो USA डोमिनेटेड हैं। तो अभी क्या कहना चाहता है जो अर्जेंटीना है, वो कह रहा है कि हम अपनी पॉलिसी को लेकर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो पॉलिसी फॉर्म करें मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो हमारे हित में हो, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को लेकर वो पॉलिसी जो है वो काम करें। इस वजह से हम WHO से विथड्रॉ करना चाहते हैं। वो हमारे पॉलिसी फॉर्मेशन में हमारे सामने दिक्कतें खड़ी करता है, इस वजह से उसने विथड्रॉ कर लिया। और मार्च 2026 से उसका ये इफेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि उसने मार्च 2025 में फॉर्मल एप्लीकेशन जो दे दिया था WHO को कि हम विथड्रॉ करना चाहते हैं। WHO जो है यूनाइटेड नेशंस की 6 जो मेन ऑर्गन हैं उनमें से एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं इसी वजह से। इसका हेडक्वार्टर है जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में। 194 मेंबर स्टेट हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है, जिसने 1948 में ज्वाइन किया था। रीजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके 6 रीजनल ऑफिसेस होते हैं। ओवर 150 कंट्रीज़ के जो ऑफिसेस होते हैं, मतलब हर कंट्रीज में भी ऑफिस है, जिसमें से 150 ऑफिसेस हैं और 6 रीजनल ऑफिसेस हैं। रीजनल ऑफिस की बात करें तो साउथ एशियन जो रीजनल ऑफिसेस है
साउथ एशिया का जो रीजनल ऑफिस है वो हमारे न्यू दिल्ली में है, उस वजह से ये रीजनल ऑफिसेस की जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। मोजताबा खामेनी, मोताबा, मोजताबा, मोस्तबा, जो भी आप नाम लेना चाहें, क्या प्रोनाउंस करते हैं ठीक से मुझे पता नहीं है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। मोस्तबा खामेनी जो हैं वो अली खामेनी जी के बेटे हैं। अली खामेनी जो हैं इन्होंने ईरान पर रूल किया था 1989 से लेकर। ये ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, लेकिन इनकी जो मृत्यु है वो हो गई यूएस का और जो ईरान का कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके बीच में इनकी मृत्यु हुई। तो इनको जो है सक्सीड किया है उनके बेटे मोस्तबा खामेनी ने। ईरान की कैपिटल है तेहरान और मोस्तबा खामेनी जो है सुप्रीम लीडर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। मोस्तबा खामेनी की आप ये फ़ोटो देख सकते हैं। ईरान इसकी कैपिटल है, करेंसी है ईरानियन रियाल, सऊदी अरेबिया की थी सऊदी रियाल। मोस्ट फेवर्ड नेशंस की बात करते हैं। इंडिया ने और ईयू ने, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, ये अराउंड 27 नेशंस का एक ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन का। इसने एग्री किया है कि ये किसने, यूरोपियन यूनियन ने और इंडिया ने, कि ये एक दूसरे को ग्रांट करेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, 2026 से लेके मान लीजिए 2031 तक। अगर ये अभी क्या है फॉर्मली तो ये साइन हो गए नहीं सामने आया, हाँ, लेकिन ये हो जाने वाला है, ये पक्का है कि ये होगा ही होगा। एडवांस्ड मीटिंग जो है वो कंडक्ट की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी एंड उर्सुला वॉन डर लेयन जो ईयू की चीफ हैं उन दोनों के बीच में। तो ये प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये 93% इंडियन एक्सपोर्ट को और 96% ईयू की जो गुड्स इंडिया में एंटर करती हैं उनको टैरिफ फ्री या फिर रिड्यूस्ड टैरिफ एक्सेस जो है वो देगा। इंडिया के सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे सोए, कैटल, शुगर, राइस, डेयरी, इस सब को इससे बाहर रखा गया है। ये सब इसमें शामिल नहीं होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट। एआई का क्या इम्पैक्ट रह सकता है सोसाइटी पर, वर्ल्ड ऑर्डर पर, इसको लेकर एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन की गई है। कहाँ हुआ ये जो कारनामा था, ये हुआ है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो न्यू दिल्ली में कंडक्ट की गई थी, वहाँ ये सब आपको देखने को मिला है। इसका जो सिग्नेटरी है बांग्लादेश अभी रिसेंटली बना है। बांग्लादेश जो 89th कंट्री जो बन गया है जिसने इस एआई डिक्लेरेशन को, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन कर दिया है। एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो जो है न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें हमने बात की, एक ग्लोबल कंसेंसस जो है हमने तैयार किया जिसमें हम लेवरेज करेंगे एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो सकती है, सोशल गुड्स से हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और सोशल गुड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो क्रिएट होगा, ये गाइडेड होना चाहिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ सर्वजन हिताय एंड सर्वजन सुखाय। मतलब सर्वजन का, सभी जनों का इससे हित हो और सभी जन जो हैं इससे सुखी रहें, किसी को भी इससे नुकसान ना पहुँचे, उस तरीके से हमको इसके आगे लेकर बढ़ना है एआई को। क्योंकि एआई के जो हैं डेंजर काफ़ी सारे हैं, इस चीज़ को लेकर वर्ल्ड लीडर्स और वर्ल्ड की ऑल ओवर द कंट्रीज जितनी भी हैं उनमें काफ़ी कंसर्न है। उसी को लेकर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट साइन किया गया है। दिस इज़ फॉर पार्ट 2 ऑफ द करंट अफेयर। आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।